हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी करंट स्टडी मेथोडोलॉजी एक टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ रही है? अगर हाँ, तो इसमें आप अपने आप का स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेंगे, क्योंकि आप इतने कम टाइम में इतने बड़े अमाउंट में परफॉर्मेंस को याद नहीं रख सकते हैं। एक स्टूडेंट चाहे किसी भी क्लास का हो, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट और स्टडी टेक्निक को डेवलप करना इम्पोर्टेंट है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बनाए रखने में हेल्प करेगा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप इफ़ेक्टिवली स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं, जो इस वीडियो में बताई गई नई स्ट्रेटेजी को समझने में हेल्प करेगा। इस वीडियो में ऐसी स्टडी मेथड और टेक्निक्स बताए हैं जो आपको इस साल ट्राई करनी ही चाहिए। फर्स्ट मेथड, द SQ3R मेथड। SQ3R मेथड एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेक्निक है जो स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने और उनकी टेक्स्ट बुक की इनसाइड इन्फॉर्मेशन को बनाए रखने में मदद करती है। SQ3R एक कंप्लीट फॉर्म है जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रोसेस को पूरा करती है। तो ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली स्टडी सेशन के लिए SQ3R टेक्निक ट्राई करें। फर्स्ट, सर्वे। पूरी बुक रीड करने की बजाय फर्स्ट चैप्टर को स्किम करके शुरू करें और किसी भी टाइटल, सब टाइटल, इमेज या चार्ट जैसी दूसरी अनकॉमन फीचर्स पर नोट्स लें। सेकेंड, क्वेश्चन। चैप्टर के कंटेंट के बारे में क्वेश्चन तैयार करें, जिसे यह चैप्टर किस टॉपिक से रिलेटेड है, इस सब्जेक्ट के बारे में पहले से आप क्या जानते हैं, एक्सेट्रा। थर्ड, रीड। पूरा चैप्टर पढ़ना शुरू करें और खुद से प्रिपेयर या सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन के आंसर ढूंढें। फोर्थ, रीसाइट। किसी भी सेशन के रीडिंग के बाद जो कुछ आपने अभी पढ़ा है उसे अपने वर्ड में समराइज़ करें। इसके बाद से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करने, आइडेंटिफाई करने और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। फिफ्थ, रिव्यू। एक बार जब आप चैप्टर फिनिश कर लेते हैं तो इसे पूरी तरह से समझने के लिए कंटेंट को रिव्यू करना इम्पोर्टेंट है, और जो आपने क्वेश्चन बनाए उस पर आप खुद से आंसर करें और अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करें। इससे आप अपनी हर एक एग्ज़ाम देने से पहले इस स्टडी टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, द PQ4R मेथड। यह मेथड लर्निंग के लिए एक एक्टिव अप्रोच अपनाती है, जिससे सब्जेक्ट को याद रखने और समझने में इम्प्रूवमेंट होता है। तो SQ3R मेथड के सिमिलरली PQ4R एक कंप्लीट प्रोसेस है जो 6 स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट, प्रीव्यू। सब्जेक्ट या टॉपिक का अंदाज़ा लगाने के लिए पढ़ना शुरू करने से पहले इन्फॉर्मेशन का प्रीव्यू करें। कंटेंट को स्किम करें और सिर्फ हेडर, सब हेडिंग और हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पढ़ें। सेकेंड, क्वेश्चन। अपने आप से रिलेटेड क्वेश्चन खुद से पूछें। थर्ड, रीड। किसी भी आंसर को एक बार में एक सेक्शन में पढ़ें और अपने क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें। फोर्थ, रिफ्लेक्ट। क्या आपने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए? अगर हाँ, तो फिर से देखें कि क्या आपको आंसर मिल सकता है। फिफ्थ, रीसाइट। अपने वर्ड में या तो बोलें या उस इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करें जिसे आपने अभी पढ़ा है। सिक्स्थ, रिव्यू। कंटेंट को एक बार फिर से देखें और किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें जिसका अभी तक नहीं दिया गया है। थर्ड मेथड, रिट्रीवल प्रैक्टिस। रिट्रीवल प्रैक्टिस के बाद टाइम में याद रखने के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करने से आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर को ढूंढने से ज़्यादा सीखने में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप रिट्रीवल को प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को याद रखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसे आप इन 3 तरीक़ों से समझ सकते हैं। यूज़ प्रैक्टिस टेस्ट। अपनी बुक या नोट्स को देखे बिना खुद से क्वेश्चन पूछने के लिए टेस्ट प्रैक्टिस का यूज़ करें। क्रिएट योर ओन क्वेश्चन। आप अपने खुद के टीचर बने और ऐसे क्वेश्चन बनाएं जो एक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यूज़ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड बनाएं, लेकिन अपनी रिट्रीवल मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद, ताकि आप अपने सेट किए हुए टाइम पर अपनी स्टडी को फिनिश कर सको। फोर्थ मेथड, स्पेस प्रैक्टिस।
इंटरवल प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को रटने के बजाय ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करने के लिए इनकरेज करता है। जब हमारा ब्रेन लगभग सब कुछ भूल जाता है तो वह उस इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने लगता है। अपनी स्टडी को अलग करने से आपके ब्रेन को थॉट्स के कनेक्शन बनाने और उस नॉलेज को बिल्डअप करने की परमिशन देता है ताकि बाद में आसानी से याद किया जा सके। इस टेक्निक को ट्राई करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें। डे 1 क्लास में अपने सब्जेक्ट को डिटेल में सीखें। डे 2 फिर से सेम प्रोसेस के साथ उसे रिव्यू करें। डे 3 फिर से देखें और रिव्यू करें। 1 सप्ताह बाद फिर से देखें और रिव्यू करें। 2 सप्ताह बाद फिर से देखें और रिव्यू करें। इस प्रोसेस से आप इम्पोर्टेंट प्लानिंग को सही एग्जीक्यूशन के साथ अपनी याद रखने की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। 5th मेथड, द फेनमैन टेक्निक। यह टेक्निक एक कॉन्सेप्ट को इजी और इजी वर्ड में समझाकर जल्दी से सीखने का एक बेस्ट तरीका है। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड में समझना हमें वह चीज़ अच्छे से याद रखने में हेल्प करती है। इसे आप इस तरह से समझें, आप जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं उसे एक शीट के टॉप पर लिखें, फिर अपने वर्ड में समझें जिसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। आपने जो लिखा उसका रिव्यू करें और उन एरियाज़ की पहचान करें जहां आप गलत थे। एक बार जब आप उनकी पहचान कर लेते हैं तो अपने नोट्स पर मार्क करें और अपने सभी कॉन्सेप्ट को सिंपल रखें जिससे आपको उन्हें याद रखने में आसानी हो। 6th मेथड, नोट्स राइटिंग। मैसी नोट्स लेक्चर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करना टफ बना सकता है। कलर में लिखना आपके जरिए सीखी जा रही इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक डायनामिक तरीका है। यह आपको सबसे इम्पोर्टेंट थॉट्स को रिव्यू करने और उसे प्रायोरिटीज़ देने में मदद करता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि कलर्स किसी भी पर्सन की मेमोरी पावर के परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर सकता है ताकि आप सीखने का एनवायरनमेंट बना सको जो पॉजिटिव हो, जिससे लर्नर को न सिर्फ स्टडी के लिए पॉजिटिव बिलीव रखने में मदद कर सकता है बल्कि सीखने के साथ ज़्यादा इंगेज और इंटरेक्ट करने में भी हेल्प कर सकता है। तो जब भी आप नोट्स बनाएं, अपने नोट्स में कलर का यूज़ ज़रूर करें और सिस्टमेटिकली नोट्स तैयार करें। 7th मेथड, माइंड मैपिंग। अगर आप विजुअल लर्निंग करने वाले हैं तो माइंड मैपिंग ट्राई करें। यह एक ऐसी टेक्निक है जो आपको डायग्राम इमेजिनेशन में इंफॉर्मेशन को विजुअली तरीके से ऑर्गेनाइज करने की परमिशन देता है। तो सबसे पहले आप एक ब्लैंक पेज के सेंटर में एक वर्ड लिखें, वहाँ आप अपनी आइडिया और कीवर्ड लिखें और उन्हें सीधे सेंट्रल कॉन्सेप्ट से जोड़ें ताकि आप अपने थॉट्स से रिलेटेड आइडियाज़ को बाहर निकाल सको। माइंड मैप का स्ट्रक्चर इस बात से रिलेट करता है कि हमारा ब्रेन कैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव्स करता है। तो आप अपने नोट्स को सिर्फ लिखने की बजाय उन्हें मैप करने पर फोकस करें। इससे आपकी पढ़ने की समझ इम्प्रूव होगी, जिससे यह आपको विजुअलाइजेशन के साथ कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ के बीच रिलेशन को ट्रांसमिट करके इमेजिनेशन के साथ देखने में कैपेबल बनाता है। तो यह थे 7 इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक जिसे आप अपनी एग्ज़ाम के टाइम यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को और ज़्यादा फास्ट कर सको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे आप किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सेल्फ ग्रोथ वीडियोस आप देखना मिस ना करो। यह वीडियो देखने के लिए और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया।